ये कौन है? भगवान नारायण। भगवान नारायण का नाम ले लिया और गंगा जल यदि उसने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पी लिया तो सब प्रकार के आदि व्याधियां समाप्त हो जाती है। परंतु उसके लिए उतना धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। जब तक नहीं होगा बात बनेगी नहीं। और देखो बड़ी अच्छी बात हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि भाई राम नाम संसार से तार देता है। किसको तारा राम नाम ने? वाल्मीकि। क्या करता था आप लोगों को तो पता ही है, लोगों की हत्या करता था, लूटता था, डकैती करता था। नारद जी मिल गए, एक दिन 2-3 महात्मा आ गए, उसने रोक लिया जंगल में, बोले अपना तान तंबूरा सभी आ रखो। बोले लाओ क्या क्या है तुम्हारे पास? तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो वीणा ही है, ले ले चाहिए तो। बोले मैं क्या करूं इसको? नारद जी ने देखा कि भाई बात तो बड़ी तेज है इसमें, धारा को पहचाना नारद जी ने। क्या बोले? ये जो पाप कर्म में इसकी प्रवृत्ति धारा इतनी तेज है, यदि इस धारा को मोड़ दिया जाए तो इतना ही बड़ा भक्त बन सकता है। नारद जी के पास दृष्टि थी देखने की, उन्होंने ज्ञान दिया उसको। नारद जी जो है ज्ञान देते हैं। नारद का मतलब ये नहीं जो बात बिगाड़े, कहते ना वो तो बड़ा नारद है। नहीं, नारद का मतलब ज्ञान बिगाड़ने वाला नहीं। नारद का मतलब नारम ज्ञानम ददाति थी ना, जो ज्ञान देता है वो नारद जी होते हैं। नारद जी ने थोड़ा ज्ञान दिया, उसके बुद्धि में प्रकाश पड़ा। बोले जाओ तुम अपने घर वालों से पूछा, अरे भाई जिनके लिए तू पाप कर रहा है, इस पाप के क्या भागी बनेंगे? बोले नहीं, तुम भाग जाओगे। तो वाल्मीकि ने उनको बांध दिया पेड़ से, रस्सियों से। बोले मैं अभी पूछ के आता हूँ, तुम भागोगे नहीं। और जाकर के घर वालों से पूछा, भाई बताओ, रात दिन तुम्हारे लिए लोगों की हत्या कर रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ, मैं जो पाप तुमको पालने पोषने के लिए कर रहा हूँ, क्या इसमें मेरा सहभाग करोगे? भागी बनोगे? बोले हमारे कोई लेन देन नहीं इस बात से, वो तुम्हारा ठेका है, तुम्हारा ठेका है, तुम घर के मुखिया हो ना, हमें पालने के लिए जो भी करो वो तुम्हारा कर्तव्य है। उसकी तो आंखें खुली। आने बोले मैं क्या कर रहा हूँ? आया नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात दंडोत किया। बोले प्रभु त्राहिमाम, मुझे संसार से छुड़ा लो। अरे बोले क्या हो गया, तुझे तो बांध के रखा था। बोले नहीं नहीं, मेरी आंखें खुल गई। तो बोले उपाय क्या करूं? बोले राम नाम जप। राम नाम में इतनी शक्ति है, परंतु विश्वास नहीं लोगों का। इसलिए विश्वास नहीं होने के कारण वो तुम्हारे लिए फलदायी होगा ही नहीं। भगवान शिव भी राम नाम जपते हैं, तो उनके तो राम नाम जपते ही समाधि लग जाती है। तुम लोगों के राम नाम जपने से कुछ बनता ही कुछ नहीं। क्यों नहीं बनता? बोले हमारा विश्वास ही नहीं है। हमारा विश्वास तो उसमें है, धन में है, द्रव्य में है, घर में है, परिवार में है। हम राम में विश्वास करते तो हमारी दुर्दशा होती क्यों? हमारी दुर्दशा इसलिए है कि हमारा नाम राम में विश्वास है ही नहीं। हम तो कहीं और ही विश्वास कर रहे हैं। इतना धन कमा लो, इतना ये कर लो, इतना लूट लो, इतना खसोट लो, बस इसमें हम रात दिन लगे हुए हैं। सब छोड़ के राम नाम में लग जा, आपका मन बिल्कुल राम में लगेगा और राम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। 12 साल बाद मंत्र दिया और राम नाम जपो। अब वाल्मीकि तो इतना पापी था, उसके मुंह से राम काय को निकलेगा, वो तो मारने का धंधा करता था। मरा 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 मरा, तो मरा मरा कहते कहते राम राम बन गया। और 12 साल हो गए बैठा था, तो उसके शरीर पर दीमक वारुड़ बन गया। 12 साल बाद नारद जी आ रहे, बोले भाई यहाँ पर उसको बैठा रखा था, देखे कहाँ है? देखने लगे तो वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बोले यहीं पर इसी पेड़ के नीचे बैठाया था। देखे तो वहां वो बना हुआ था, दीमक का घर बना हुआ था, वारुड़। कान लगा के सुना तो राम 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 की आवाज आ रही थी। उन्होंने उसको खोदा, निकाला, वरद हस्त रखा सिर पर, दिव्य देह उसकी हो गई। अब देखिए ऐसा बड़े से बड़ा पातकी वो वाल्मीकि बना, ऋषि बना। इतना बड़ा चमत्कार राम नाम से जीवन में आ सकता है, परंतु हमारा विश्वास हो तब ना। जब इतना बड़ा पातकी, इतना बड़ा ऋषि हो सकता है, तो सामान्य आदमी तो उससे बहुत बढ़िया है। इतने पाप तो आप लोगों ने किए नहीं, पर जब कथा होती है, जब अर्चना होती है, पूजा होती है, आपका मन उसमें लगता ही नहीं है, वो तो दूसरी बातें चलती है। तो इसलिए आपको फल नहीं मिलता है।
इसलिए राम नाम का फल आपको मिलेगा नहीं। राम नाम का फल चाहिए तो उसमें दत्त चित्त होना चाहिए, विश्वास चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, तब जाकर के कल्याण होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो एक बार ये पृथुक जो था बेचारा ब्राह्मण, वो राम पूजन कर रहा था, पूर्णिमा का दिन था। हाँ, तो उसमें धीवर आ गया, धीवर, हाँ? पुलिस इसको कहते हैं आप लोग, वो आ गया। कैसा था वो? नित्य हिंसा रतो दुष्टो बंदूको नाम विश्वता। नित्य हिंसा करने वाला, जीवों की हत्या करने वाला, उसका नाम बंदूक था, बंदूक। दृष्टवा रामार्जन तत्व भुक्ता रामान्नम उत्तमम। तो वो जब पूजा अर्चन हो रहे तो वो बंदूक नाम का जो धीवर है वो भी वहां पहुंच गया, रामार्चन के दर्शन किए। इतना सुंदर मंडप बना हुआ था, भगवान का अर्चन हुआ। वो मंडप देख के उसका मन जो है लालायित हो गया, उधर खींचता हुआ चला गया। और क्या हुआ? दृष्टवा रामार्चन तत्व भुक्त्वा रामान्नम उत्तमम। और बाद में दर्शन करने के बाद अंतिम उसको प्रसाद भी मिला। तो कैसा था वो धीवर? निर्धनश्चादिलोभेन यो देशांतरम प्रिय। वो बेचारा निर्धन था, लोभी था, और वो सौराष्ट्र देश में चला गया, सौराष्ट्र देश में चला गया। जब जंगल से जा रहा था उस धीवर को एक व्याघ्र ने मार दिया। वाघ होता है ना, वाघ, वो खा गया उसको। यमदूता समाजग्नि, और जब उसको मार दिया वाघ ने, यमदूत आए उसको लेने के लिए। भाई बहुत प्राणियों को मारा था तुमने, कैसे थे यमदूत? क्रोधवंतो भयंकरा, क्रोधवान थे, भयंकर थे। अब देखो, मरते समय जीव की बड़ी दुर्दशा होती है। यदि मृत्यु सुधारनी है तो राम नाम जपो जीवन में, मृत्यु सुधर जाएगी। परंतु क्या है, वो किसका चिंतन करते हैं? अरे बोले इतने बड़ा इतना घर बना रखा, क्या है छूट जाएगा? इतनी भैंसे मैंने पाल रखी, इसका क्या होगा? तुम कहते हो ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये खेत मेरा। उस घर ने कभी कहा है कि ये मेरा मालिक है? कभी सुना है क्या? वो तो हंसता है देख करके, बोले पागल है। हम कहते हैं जमीन मेरी, वो जमीन उसको देख के हंसती है, बोले बेवकूफ है। पता नहीं मेरे कितने मालिक बने आज तक, ये भी उसमें से एक है। ये पता नहीं कितने दिन रहेगा, चला जाएगा। मेरे मालिक तो केवल मेदिनीपति भगवान है। भगवान का नाम है मेदिनी, कहते पृथ्वी को, और पृथ्वी के पति केवल परमात्मा है, आदमी हो ही नहीं सकता। तो पड़ा रहता है और उसको याद करना चाहिए, राम को याद करना चाहिए, भगवान को याद करता है। संसार को बात कैसे बनेगी? बंधन। और जब वो लेने के लिए यमराज आते हैं तो कुछ लोग जोर जोर से रोने भी लगते हैं, कोई चिल्लाने भी लगते हैं, क्योंकि यमराज के दूतों के भयंकर रूप उनको दिखाई देते हैं। तो अब ये जो मरने लगा बेचारा, बंदूक नाम का है धीवर, तो उसको पाश में बांध करके उसके सूक्ष्म शरीर को यमराज के दूत खींच के ले जाने लगे। कितना अंतर है? 96,000 योजन का अंतर है। 96,000 योजन, एक योजन में 4 कोस और 2 मील का 1 कोस बनता है, तो बड़ा लंबा अंतर है। और कितने समय में खींच के ले जाते उसको? त्रिभीर मुहूर्त, ये भागवत में वर्णन आया, 45 मिनट में उसको इतना रास्ता तय करना है। कोई 8,80,000 के करीब जो है प्रति मिनट के वेग से उसको वो खींच के ले जाते हैं। तो भाई उस समय गिर पड़ता है, पानी मिल नहीं रहा, कहीं प्यास लग रही, कहीं कुछ हो रहा है। तो उस समय यमराज के दूत पूछते हैं, कहीं तुमने किसी को रोटी खिलाई थी, पानी पिलाया बा? कोई भूखा आदमी घर के सामने आया तो कहता है चल चल आगे चल, ये किया था तुमने? तो किसी प्यासे ने पानी मांगा था तो पिलाया था तुमने? बोले तुम तो फुकट का पानी तक किसी को पिला नहीं सकते, इतने धर्मात्मा हो तो फिर क्या होगा? हाँ? तो उस बेचारे की दुर्दशा। हाँ? तब तक भाषा समाने तुम तदा रहा श्री राम किंकर रहा। जब यमराज के दूत उसको लेके जाने वाले थे तब तक
भगवान श्री राम के साकेत वास के साकेतपुरी के दूत आ गए वहां पर। क्यों आ गए? अरे भाई उसने राम प्रसाद ग्रहण किया था, रामांजन का प्रसाद जीवन में एक बार ग्रहण किया था उसने, उसका प्रभाव है कि उसको छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम के साकेत धाम के वो दूत आ गए। दंडक कथम यमा प्रोचु यदि पाप विग्रह, उनके आपस में बातचीत होने लगी, यमराज के दूत और साकेत के भगवान श्री राम के दूत। भगवान राम के दूतों ने उनसे पूछा यमराज के दूतों को, भाई दंड कथम निर्मा, अरे भाई इसको दंड देने क्यों ले जा रहे हो तुम? बोले क्यों? ये तो बड़ा पापी है, गोहंता विप्रहंता चे चौरो हिंसा रत सदा। इसने क्या क्या पाप नहीं किए थे? गायों की हत्या की थी। आजकल लोग गाय जब बूढ़ी हो जाती है ना कसाई को बेचते हैं, वो सारा पाप उनको भोगना पड़ेगा, वो बच नहीं सकते उससे। ये गोहंता है, जो जीवन भर गाय का दूध पी करके बुढ़ापे में कसाई को बेचेगा, वो गोहंता है, उसको बड़ा भारी पाप लगेगा। विप्रहंता, ब्राह्मण का हत्यारा है। चोरो, इसने बड़ी भारी चोरियां की। हिंसा रत सदा, हमेशा हिंसा में लगा रहता, लोगों को दुखी करता रहता था। भगवान के दूतों ने कहा, रामाचान्नम सटुदेन भुक्तम पापी प्रपीडका न शुद्धो धर्म कार्यार्थी स शुद्धो धर्म कार्यार्थी याति रामपुरम शुभम। भगवान राम के दूतों ने कहा, बोले छोड़ो इसको, छोड़ दो जल्दी से जल्दी। जानते हो जीवन में एक बार भी सकृत, एक बार भी जो रामार्चन का प्रसाद ग्रहण कर लेता, उसको यमराज के दूत छू भी नहीं सकते हैं। और यमराज के दूतों से उन्होंने उसको मुक्त कर लिया। इत्युक्त्वा पुष्पकेन्यस्यतं च रामान्तिकं ययुः रायाम यमदूतायमं गत्वा वृत्तान्तं तन्निवेदयन्। और उसको जो है भगवान राम के पास ले गए, राम जी के दूत उस बंदूक को भगवान के पास ले गए। यमो विचिन्त्य रामस्य प्रभाव मनसा मौत। यमराज जी को जब पता लगा कि भाई भगवान के दूतों ने उसको छुड़ा लिया, तो भगवान के प्रभाव को समझ के बड़ा विचिन्त्य प्रभाव देख करके बड़ा महान समझने लगा। प्रणम्य राघवम दूता नुवाचेश्वरी धर्मवेद सकृदेव कृतम राम कीर्तनम पूजनम सकृत